जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए गए। बोला गया कि सर आप एक वीडियो और लेकर आइए कटाप पर, और बहुत ही बच्चों के प्यारे प्यारे कमेंट देखने को मिले और उनके नंबरों को भी जानने का प्रयास किया मैंने। जब मैंने उनके नंबरों को जानने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि एक कटाप की वीडियो और आनी चाहिए, और वो कटाप की वीडियो लास्ट वीडियो रहने वाली ये वाली। इसके बाद आपको कहीं भी किसी की भी कटाप का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें कम से कम 100-150 बच्चों ने कमेंट किया है और उनके डाटा के हिसाब से मैंने अनुमान लगाया है कि कटाप फाइनल कटाप कितनी रहने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के 70 बन रहे, कुछ बच्चों के 72 बन रहे, किसी के 76 बन रहे, किसी के 80 बन रहे। तो अभी ये देख लीजिए, ये फाइनल कटाप नहीं है, क्योंकि फाइनल अंक नहीं है, क्योंकि जैसे ही आंसर की आएगी वैसे ही कम से कम 5 से 7 नंबर या 8-9 नंबर देखने को आपको मिलेंगे, कम या ज़्यादा। जिसके 70 होंगे, जिसके अगर 70 होंगे तो वो पहुंच सकता है 75, और जिसके 75 होंगे शायद से वो माइनस करके 70 पहुंच सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो फाइनल आंसर की के बाद एकदम क्लियर डाटा आएगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि एग्जैक्ट कटाप क्या रहने वाली है लगभग पता चल जाएगा। संभावित कटाप रहने वाली है ये, और इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है कि कटाप कितनी जानी है। देखिए, बच्चों ने इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट किए हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपने वीडियो के नीचे कमेंट किए, जिससे क्या है, मुझे बहुत चीज़ जानने का प्रयास हुआ। बहुत ही अच्छे से मैं जान पाया कि कटाप कहाँ तक जा सकती है और कितनी रह सकती है। चलिए, लास्ट वीडियो है ये कटाप पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे। चलिए देख लेते हैं अपनी कटाप कैसे है। हम नई कटाप के बारे में बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब किस प्रकार से मैंने कटाप निकालने का प्रयास किया है, और ये कटाप एकदम एग्जैक्ट कटाप रहने वाली है, और किस कारण से इतना कटाप जाने वाला है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई की कटाप के बारे में। तो कुल पदों की अगर संख्या की बात कर ले, कुल पद कितने थे? 87,774 पद थे। एक एक बात करेंगे हम एकदम डाटा के साथ। उसके बाद बात करें प्राथमिक विद्यालय के लिए, यानी कि 1 से 5 के लिए पीआरटी पद के लिए कितने थे? कुल पदों की संख्या थी 28,026 पद थे। 28,026 पद थे। ये 28,026 पद जो थे वो पुरुषों और महिलाओं में बटे हुए थे। किसमें? पुरुषों और महिलाओं में बटे हुए थे। पुरुषों की पदों की बात कर ले, कुल 11,861 पद कितने थे? मेल के कितने थे? 11,861 पद थे। और फीमेल की बात कर ले तो ये थे 9,910 पद। कितने? 9,910 पद थे कुल। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब अगर बात करें कि यूआर मेल, यूआर जो मेल थे उनके पद कितने थे सारी कैटेगरी में? जैसे बीसी होता है, ईबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, उसको हटाकर केवल यूआर की बात करेंगे। सबसे पहले यूआर की बात करेंगे तो सारी कैटेगरी का हमको पता चले। यूआर के कितने पद थे? यूआर के थे 2976 पद। 2976 पद थे। 65% आरक्षण के साथ। उस समय क्या 65% आरक्षण के साथ सीटों की गणना की गई थी। अगर फीमेल में बात कर लेंगे तो फीमेल में कितने थे? 2485 पद। 2485 पद थे 65% आरक्षण के साथ। जैसे ही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के 65% आरक्षण को खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन सितंबर माह में इसकी फिर से सुनवाई होनी है। तो उसके बाद बिहार सरकार ने क्या किया है अब इस समय कि 50% आरक्षण के हिसाब से ही सीटों की गणना करने के लिए विभिन्न जिलों को भेज दिया है लेटर। तो अगर 50% आरक्षण के बाद अगर सीटों की संख्या की बात कर ले तो मेल की कितनी हो जाएगी? 4,744 हो जाएगी। और फीमेल की बात कर लेंगे 2964 50% आरक्षण के साथ। तो अब क्या है, 50% आरक्षण के साथ आपका रिजल्ट आएगा, तो उसी हिसाब से सीटों की संख्या यूआर में क्या है, बढ़ गई है। तो यूआर को यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लें शुरुआत से कि कुल पद कितने थे? 28,026 पद थे। और अच्छा, आवेदन कितने किया था? आवेदन किया था 1,60,644 लोगों ने। 1,60,644 लोगों ने आवेदन किया था। प्रति सीट अगर फाइट की बात कर ले उस समय कितना था? 5.73। तो यानी कि लगभग 5.5 मान लें, 5.5 लोगों को था। लेकिन इसमें इस समय पेपर देने कितने लोग नहीं गए? 30% अनुपस्थित रहे। तो अगर
1,60,000 का लगभग 60,000 पद मान लें, तो इसका अगर हम 70% निकाल लें, 70% जब हमने निकाला तो ये हो गया 1,12,000 छात्र, 1,12,000 छात्र जो उपस्थित हुए थे। अब देखा जाता है कि 30% लगभग 20 से 30% लगभग छात्र जो होते हैं ये लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में आपकी बार क्या थोड़ा सा टिपिकल था। टिपिकल क्या, हिंदी में 2 पैसेज आ गए थे, अगर आपके पास समय नहीं था तो बड़ा दिक्कत हो रही थी। तो 30% छात्र क्या है लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं। तो 30% अगर छात्र को निकाल दिया जाए यहाँ से तो ये हो जाएगा 78,400 छात्र बचे। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब 78,400 छात्र में 10% ऐसे हैं जो OMR को गलत कर देते हैं। OMR को गलत भर देते हैं, या तो रोल नंबर गलत भर देते हैं, या तो 2 बार गोले कर देते हैं। तो ये बहुत समस्या देखने को 10% में आपको देखने को जरूर मिलती है। तो 10% अगर इसका निकाल देंगे 78,400 का तो ये निकलेगा 70,560 छात्र ऐसे हैं जो क्लियर हैं एकदम, जिनके बीच में आपके फाइट है। अब 70,560 छात्रों में देखा गया, मैंने पोल करवाया और सब जगह से डाटा जब इकट्ठा किया तो ये पता चला कि लगभग 50 से 60 नंबर क्या 50% छात्रों के 50 से 60 नंबर हैं। 50 से 60 नंबर अगर देखा जाए तो अगर 50% के हिसाब से देखा जाए तो ये 35,280 हो गया, 35,280, जिनके क्या है 50 से 60 के बीच में। तो ये 35,000 तो ये काट दीजिए, ये 35,280 बचा। तो 35,280 में भी 20% ऐसे छात्र हैं जिनके 60 से 70 के बीच में मार्क्स है। कितने? 60 से 70 के बीच में मार्क्स हैं। अगर 35,280 का 20% निकालेंगे तो ये 7,056 बचा। अब क्या है 7,056 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, जिनके मार्क्स हैं टोटल देखा जाए 7,056 की बात कर लें तो 7,056 ऐसे बच्चे हैं जिनके 70 नंबर से ऊपर मार्क्स है। कितने? 70% से ऊपर मार्क्स हैं। तो अब ये बात कर लेते हैं कि अब क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो कट ऑफ की बात कर लें तो अगर बात कर लें जनरल मेल और फीमेल की कुल सीटों की संख्या की बात कर लें तो ये मेल की जो सीटों की संख्या है 4,744 है और फीमेल की सीटों की संख्या है 3,964 है। तो दोनों को अगर मिला दे तो ये 8,708 बची। 8,708 सीटों की संख्या कितनी है? 8,708 है। और हमारे पास बची कितनी सीटें हैं? सीटें तो बच्चों की संख्या कितनी है? 7,056, केवल 7,056, यानी कि सीटों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए, अगर यू आर मेल हैं, अगर आपके 75 प्लस हैं, 75 प्लस, गौर से सुनिए, अगर यू आर मेल हैं और आपके 75 प्लस अंक हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स, आपको जरूर एक सीट जरूर मिलने वाली है। और अगर फीमेल में आप 70 प्लस के ऊपर हैं, 70 प्लस के ऊपर हैं आप यूआर में, तो आप निश्चित रूप से आप सफल हैं। और उसके बाद एक एक दो नंबर आप घटा लीजिए, जैसे बीसी 2 नंबर घटा लीजिए, फिर बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, 2 नंबर घटा लीजिए। 70 से नीचे जिसके भी हैं वो सब क्या हैं कैटेगरी में सब पास हो जाएंगे। 70 के ऊपर जिसके भी हैं कैटेगरी में वो तो एकदम 100% श्योर है। चलिए और बात कर ले क्यों इतना जाने वाला है, क्यों यूआर का आप कह रहे हैं ज़्यादा जाएगा, कोई कह रहा 85 जाएगा, 90 जाएगा, कोई कह रहा 95 जाएगा। बड़े बड़े कोचिंग वाले बता रहे हैं कि 95 जाएगा, 90 जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, आप समझिए कि जब टीआरई फर्स्ट हुआ था तो आपने देखा होगा उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो उसमें फाइट बच्चों की तब भी 4 से 5 बच्चों में फाइट थी। काफ़ी संख्या में फॉर्म भी तो भरे गए थे उतनी संख्या में, और उसमें फाइट बहुत ज़्यादा थी और उसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ। उसमें 80,000 वैकेंसी में आप ये समझ लीजिए 80,000 वैकेंसी थी और उसमें 30 से 40,000 केवल क्या है नियोजित शिक्षक थे। केवल 30 से 40,000 नियोजित शिक्षक भरे गए थे उसमें। और उसके बाद सीटेट अपेयरिंग भरा गया था। सीटेट अपेयरिंग के बाद डीएलएड अपेयरिंग भी था, काफ़ी लोग थे उसमें। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके यूआर में 75 प्लस बन रहा है, मेल में अगर यूआर में 75 प्लस और फीमेल में 70 प्लस बन रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये मेरा लास्ट वीडियो रहने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आपका अगर इतना आ रहा है तो आप निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाइए, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है।
और देखिए पहले की बात अलग थी। सेकंड टीआरई में सेकंड में क्यों गया ज़्यादा, 90 क्यों गया, 90 क्यों गया, 90 इस वजह से गया टीआरई सेकंड में। बच्चे टीआरई सेकंड की वजह से, टीआरई सेकंड की वजह से बेचारे डर रहे हैं कि 90 गया था, 90 गया था, यानी कि 89 गया था, वही 90 मान लीजिए। क्योंकि उस समय क्या थी, सीटें 10,000 थी, सीटें क्या थी, 10,000 थी सीटें। और भरी कितनी गई थी, केवल 3100। 3100 में भी जनरल की कितनी, हमको लगता जनरल की भरी गई थी, हमें लगता 800-900 सीट भरी गई थी, केवल जनरल की 800-900 सीट भरी गई थी, तब गया था। अब तो 10 गुना सीट ज़्यादा है, 10 गुना सीट ज़्यादा है, 10 गुना सीट ज़्यादा है। टीआरई सेकंड से 10 गुना सीट ज़्यादा है इस बार। और बच्चों की भी संख्या कम है। टीआरई सेकंड में बच्चों की संख्या एक सीट पे करीब 5 से 6 बच्चे थे, 5 से 6 बच्चे थे। इसमें तो बच्चों की संख्या भी कम है ना, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।